हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है साइंस का लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक रहेगा बल। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरीके से ये डिटेल्स फिल कर लेनी है। अगर आपको ये इस तरीके की डिटेल रजिस्टर में लिखी हुई नहीं मिलती हैं तो आप इस तरीके से ऊपर कॉलम बना सकते हैं, जैसे डेट का कॉलम, सब्जेक्ट, इधर पीरियड आ गया, फिर क्लास, टॉपिक और यहाँ पर आपका आ गया ड्यूरेशन, आपका जितने भी मिनट की आपकी क्लासेस रहेंगी वो आ जाएगा। इसके नीचे आ जाता है स्कूल या कॉलेज का नाम, जहाँ भी स्कूल में आप जिस भी स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस कॉलेज का नाम वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमारा जो मेन रहता है वो आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपका विज्ञान शिक्षण के जो भी सामान्य उद्देश्य है, यानी कि आपका मेन यहाँ पे फोकस किसके ऊपर रहेगा, आप क्या करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए साइंस पढ़ाते वक्त, तो उसके ऊपर आ जाता है। जैसे सामान्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के हैं, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में नई सोच उत्पन्न करना और व्यवहारिक जीवन में विज्ञान विषय के उपयोग से अवगत कराना। यह आपके सामान्य उद्देश्य आगे किसके, विज्ञान शिक्षण के। उसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या डालते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में डालते हैं कि हम बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इसे ये पढ़ाकर हम बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट करेंगे इसके बारे में। जैसे ये है छात्रों को बल के बारे में जानकारी देना, हमारे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा कि हम छात्रों को क्या कर रहे हैं, बल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा हमारा क्या रहेगा, छात्रों को बल को जोड़ना व घटाना सिखाना। हम इसमें छात्रों को क्या सिखाएंगे कि हमने बल को किस तरीके से जोड़ना है या किस तरीके से उन्हें घटाना है, इसके बारे में हम सिखाएंगे। तीसरा क्या रहेगा, छात्रों को नेट बल निकालना सिखाना है। नेट बल अगर आपका सेम डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उस वक्त आप नेट बल कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में छात्रों को समझाना। ठीक है, आप इस सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है सहायक सामग्री, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है टीचिंग के लिए, जैसे चौक, डस्टर, आपका ब्लैक बोर्ड, ये इन चीज़ों की, या फिर आपका अगर आप चार्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, बच्चों को बल के बारे में चार्ट से बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे चार्ट वगैरह आ जाएगा। और पूर्व विज्ञान में बच्चों को जो पहले से पता है, तो बच्चों को क्या पता है कि धकेलते कैसे, धकेलने में क्या होता है, खींचने में क्या होता है, या नॉर्मल जो जानकारी है ये बच्चों को उसके बारे में है। तो ये आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने कॉपी को इस तरीके से इसका पार्टीशन कर लेंगे। जैसे पहले आ जाएगा आपका क्रमशः, फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका कथन या क्रिया, छात्र कथन या क्रिया, फिर शिक्षण विधि और संपट कार्य। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आएगा हमारा प्रस्तावना, कि आपको जो है बच्चों को पुराने ज्ञान को, जैसे बच्चों को कुछ पुराना पता है उससे रिलेट करके आपने बच्चों को नए टॉपिक के बारे में जानकारी देनी है। तो इसका उद्देश्य क्या आ जाएगा, पूर्व ज्ञान को नवीन से जोड़ना। तो आप प्रस्तावना में क्या करेंगे, आप कुछ बच्चों को पुराने टॉपिकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन धीरे धीरे करके आपके क्या आएंगे, आपके टॉपिक की ओर को आपको लेकर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पूछेंगे। इसके बाद आ जाएगा कि बच्चे क्या बोलेंगे, उनका जो भी जवाब देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों ने उनका जो भी यहाँ पर आपको जवाब दे रखा है। तो लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जो बच्चों को नहीं आता होगा, वहीं से हमारा क्या है टॉपिक निकल कर आएगा। तो और ये विधि हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा उद्देश्य कथन, कि हम बच्चों को यहाँ पे टॉपिक के बारे में बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। और इसका जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो रहेगा छात्रों को प्रकरण से अवगत कराना, बच्चों को टॉपिक के बारे में बताना। ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है नीचे देखिए, ये हमारा समस्यात्मक आ गया था। अब आपने बच्चों को बल के बारे में बताना यहाँ से शुरू करना है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, यहाँ पे स्पष्टीकरण में आ जाएगा। इस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, आपको सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे जो आपका विधि आ जाएगी वो आ जाएगी व्याख्यान विधि व श्यामपट। अगर आप श्यामपट में कुछ लिखेंगे तो श्यामपट विधि आ जाएगी। और यहाँ पे जो है आपका इस कॉलम में आप क्या कर देंगे, उसको बोर्ड बनाकर यहाँ पे चिपका देंगे, ब्लैक बोर्ड में उसे बना के आप चिपका देंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा दोबारा से आता है विकासात्मक प्रश्न। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चों को थोड़ा और हाई लेवल के इनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और नए टॉपिक की ओर उनको लेकर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे आपको जवाब देंगे, फिर वही होगा आपका लास्ट क्वेश्चन, फिर से बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा, तो ये उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद फिर से आपको एक उनका क्या देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो है आपका विकासात्मक प्रश्न की विधि क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। तो स्पष्टीकरण में जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, नेट बल क्या होगा, जैसे अगर आपको दोनों तरफ से बराबर बल लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं जो है बच्चों को विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण में यहाँ पे क्या आ जाएगा
अब यहाँ पे टॉपिक क्या आ जाएगा आपका, शिक्षण बिंदु में क्या आ जाएगा, विपरीत दिशाओं में लगने वाला बल। उद्देश्य में क्या आ जाएगा कि हम बच्चों को ऐसे बलों के बारे में बता रहे हैं जब बल क्या हो, विपरीत दिशाओं में लगे, तो हम उनको नेट बल निकालना यहाँ पे उसका सिखा रहे हैं। बच्चे आपको क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप इस तरीके से स्पष्टीकरण उनको देंगे, आप उनको बोलेंगे, व्याख्यान करेंगे यहाँ पे, और कुछ आपको डायग्राम बनाकर आप उसे क्या कर देंगे, बच्चों को शाम पट में उसे समझा देंगे। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर आपका दोबारा से विकासात्मक प्रश्न आ जाएगा, आप बच्चों को फिर से धीरे धीरे करके क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट क्वेश्चन आपका वही समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे विधि आपकी यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आ गई, फिर से आपने क्या करना है, उसका स्पष्टीकरण डालना है। जैसे यहाँ पे बिंदु हमारा क्या है, अब एक ही दिशा में लगने वाले बल, बच्चों को ऐसे बलों के बारे में बताना है जहाँ जब बल क्या हो एक ही दिशा में लग रहे हो, तब वहाँ पे हमें उन्हें नेट बल निकालना सिखाना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, उद्देश्य आ जाएगा। और आप इस तरीके से वहाँ पे स्पष्टीकरण दे देंगे और आपको बच्चे इस वक्त क्या कर रहे होंगे, सब आपको सुन रहे होंगे। विधि क्या आ जाएगी, व्याख्यान व शामपट यहाँ पे विधि आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका क्या आ जाएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि बच्चों ने पुराना जो भी सीखा है आप उनको बच्चों को दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं। तो उद्देश्य में आपका, आप ये वाला उद्देश्य भी लिख सकते हैं या आप ये उद्देश्य भी लिख सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान का प्रत्यास्मरण करवाना, ये आपका क्या आ जाएगा, उसका उद्देश्य भी आ जाएगा। विधि क्या आ गई आपके यहाँ पे, प्रश्नोत्तर विधि आ गई। तो आप इस तरीके से वही कुछ अपने पुराने टॉपिक आपने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद शामपट कार्य आ जाएगा। आप बच्चों को जो भी आपने बोर्ड में उनको बोलेंगे कि आप, मैंने जो बोर्ड में लिखा है आप उसे उतारिए, और क्लास में देखेंगे कि बच्चे आपका काम उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, बच्चे सभी अपना कार्य उतारेंगे और आप इस तरीके का शामपट बनाकर यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप उन्हें क्या करेंगे, गृह कार्य दे देंगे, ठीक है। गृह कार्य में आप 1-2 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आप उन्हें दे देंगे और बच्चे उसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के संग, एक नेक्स्ट लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।